स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस खूबसूरत से चैनल ऑप्टिक्स पर, जहां हम आपको 9 टू 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स की सीरीज आपको प्रोवाइड कराएंगे। मैं विनय कुमार आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम सॉल्यूशन है उससे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में यहां से क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नीट, जेई से भी यहां पर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर उसके बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद हम यहां पर कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहां पर सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन तो पढ़ते ही हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या है? अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की बेटा, तो सॉल्यूशन क्या होगा? इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर। ये क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर होता है बेटा, होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? मान लीजिए मैंने कोई बीकर लिया, उसमें किसी भी चीज का सॉल्यूशन बना दिया, मान लीजिए शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन बना दिया। हम होमोजीनस का मतलब समझ रहे कि होमोजीनस का मतलब यहां पर क्या होगा। ये शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर है, तो होमोजीनस में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो भी सब्सटेंस यहां पर होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो यूनिफॉर्म हो जाती है। जैसे हम यहां देखें तो यहां इसके सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होगी यहां भी एक जैसी होगी, यहां भी समान होगी, मतलब पूरा सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो समान हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है, तो उसको होमोजीनस बोलते हैं। यानी कि होमोजीनस की बात समझें तो प्रॉपर्टी जो है, जो बेटा प्रॉपर्टी होती है वो यूनिफॉर्म हो जाती है। अगर इसको हिंदी में बोले तो समांगी हो जाती है, समांगी मिश्रण होता है, एक जैसा मिश्रण होता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनस मिक्सचर है। यहां पर जो इसके सब्सटेंस होते हैं, इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यहां पर होमोजीनियस मिक्सचर किसका होता है? दो या ज्यादा सब्सटेंसेस का। हम क्लास 12th में जो सॉल्यूशन की बात करते हैं वो हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन। यहां पर सिर्फ हमारे दो सब्सटेंस होंगे, एक हमारा होगा सॉल्यूट और दूसरा हमारा होगा सॉल्वेंट, जिसमें हम अभी चर्चा करेंगे। पहले हम यहां पर देखें कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है, लेकिन क्लास 12 के अंदर हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। और यहां पर जो सब्सटेंस होंगे ये क्या करते हैं, दे लूज देयर देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। क्या करते हैं, ये इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को अपनी लूज कर देते हैं। मान लीजिए मैंने शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन बनाया, ना तो उसमें शुगर ही है ना वाटर ही है, एक अलग ही इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हमारे पास में आ गई, यानी कि शुगर प्लस वाटर ने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया बेटा। तो यहां हम देख सकते हैं कि सॉल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया कि सॉल्यूशन बेटा क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है, और ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर के बनता है। और यहां क्लास 12 के अंदर हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं, और यहां पर जो सब्सटेंस होते हैं ये अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। तो ये सिर्फ एक सॉल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम यहां पर जो सब्सटेंस है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे इनके कंपोनेंट्स का डिस्कशन करते हैं। चलिए बच्चों, मैं समझता हूं आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। आगे हम देखते हैं कि इसके दो कंपोनेंट सॉल्यूशन के कौन से होते हैं। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं बेटा,
अगर दो कंपोनेंट्स की बात करें तो दो कंपोनेंट सॉल्यूशन के होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। यानी कि दो कंपोनेंट सॉल्यूशन के होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर स्मॉलर क्वांटिटी में मिलता है बेटा, स्मॉलर क्वांटिटी में हमारा ये जो है सॉल्यूट मिलता है। और सॉल्वेंट जो होता है ये हमारा लार्जर क्वांटिटी में होता है, लार्जर क्वांटिटी में होता है। तो दो तरीके के सॉल्वेंट हम यहां 12th क्लास में पढ़ते हैं सॉल्यूशन के, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इन दोनों से मिलकर के, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर के बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर के क्या बनता है हमारे पास में? सॉल्यूशन बनता है। चाहिए साहब, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के सॉल्यूशन बन गया। तो यहां पर सॉल्यूट जो होगा वो हमेशा स्मॉलर क्वांटिटी में होगा और सॉल्वेंट जो होगा वो हमेशा लार्जर क्वांटिटी में होगा। इतनी बात हम समझे। जैसे कि मान लीजिए शुगर प्लस वाटर, मान लीजिए 20 ग्राम यहां पर शुगर है और यहां पर जो हमारा 80 ग्राम वाटर है, तो हमारा जो शुगर है वो सॉल्यूट माना जाएगा और जो वाटर है वो सॉल्वेंट माना जाएगा। तो सॉल्यूट स्मॉलर क्वांटिटी में रहता है और सॉल्वेंट लार्जर क्वांटिटी में रहता है। अब किसकी कितनी क्वांटिटी होती है, कौन कम होता है, कौन ज्यादा होता है, उसको हम देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स से। ये वैसे तो 11 का टॉपिक होता है, लेकिन 12th में भी बोर्ड क्लास में, बोर्ड एग्जाम में यहां पर बहुत से क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर इन सारी चीजों को जानने के लिए कि स्मॉलर क्वांटिटी में क्या है, कौन ज्यादा है कौन कम है, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम कंसंट्रेशन टर्म्स से स्टार्ट करते हैं। चलिए, समझता हूं आपने लिख लिया होगा, इसको पॉज करके लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं। यहां हम हेडिंग बनाते हैं बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स भी दो चीजों पर डिपेंड करती हैं। दो टाइप्स की कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं। यहां से नीट और जेईई के अंदर बहुत से कभी कभी क्वेश्चन, छोटा सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कि हम छोड़ जाते हैं, ध्यान नहीं देते उन चीजों पे, लेकिन वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। और 12th एग्जाम में भी एमसीक्यूज में यहां से क्वेश्चन आ जाता है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। यहां से कंसंट्रेशन टर्म्स एक तो वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है और दूसरी बेटा मास डिपेंडेंट होती है। जो वॉल्यूम डिपेंडेंट होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है बेटा, वो क्वांटिटी होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जो मास पे डिपेंड करती है कंसंट्रेशन क्वांटिटी, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। क्योंकि बेटा आप खुद ही देखिए, आप खुद ही सोचिए, वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आप किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएंगे और वॉल्यूम उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। किसी गैस का अगर आप वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। लेकिन मास पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता टेम्परेचर का, मास जितना है उतना ही रहेगा। तो कुछ क्वांटिटी, कुछ टर्म्स यहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और मास की जो क्वांटिटी होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो यहां पर क्या कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी बेटा? सबसे पहले यहां पर वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज होगा, उसके बाद वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज होगा, उसके बाद मोलैरिटी होगी बेटा, उसके बाद क्या होगा यहां पर नॉर्मेलिटी होगी। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी। कभी कभी पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, और यहां पे हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं। हमसे पूछ लेगा एग्जाम में, एमसीक्यू में मान ली पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो चार ऑप्शन होंगे, उसमें से कुछ तीन अलग होंगे, एक सही होगा। तो हमें वो चीज देख के जानी है। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा होता है? वेट बाई वेट परसेंट, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं यहां पर,
और एक होता है बेटा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये कुछ हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं बेटा, जो कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं और कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। ओके, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी होती है? वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। और टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी होती है? वेट बाई वेट परसेंट, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम। तो एक एक करके हम इनको अब डिस्कस करेंगे, जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। क्योंकि अगर हम इनको कर लेंगे, अगर इनको हम तैयार कर लेते हैं, तो बेटा सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन चैप्टर में हम आगे बहुत सी चीजें पढ़ेंगे। हेनरी लॉज है, आपका राउल्स लॉ है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वांट ऑफ फैक्टर है। लेकिन उन सबको हम तभी पढ़ पाएंगे जब हम इन सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को अच्छे से पढ़ लेंगे। ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स जब हम पढ़ लेते हैं तो सॉल्यूशन चैप्टर हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है बेटा। तो हम पहली कंसंट्रेशन टर्म्स, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम पहली कंसंट्रेशन टर्म्स वेट बाई वेट परसेंट पढ़ेंगे। पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, मैं समझता हूं आपने ये लिख लिया होगा। मैं इसको हटा देता हूं और साइड में इनको एक बार और लिख देता हूं मैं बच्चों, ताकि आपको अच्छे से ये नजर आ जाए। चलिए, कंसंट्रेशन टर्म्स यहां ही मैं जो हेडिंग हमारी बन रखी है यहीं पे लिख देता हूं। वेट बाई वेट परसेंट, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन और बेटा पीपीएम, ये हमारी होती हैं मास मास क्वांटिटी एंड ये होती हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। चलिए, नेक्स्ट है हमारा वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ये हमारी होती है बेटा वॉल्यूम डिपेंडेंट और ये होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। चलिए, इतनी बात नहीं। अब हम पहली कंसंट्रेशन टर्म वेट बाई वेट परसेंट यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं वेट बाई वेट परसेंट। इसका दूसरा नाम भी होता है मास परसेंटेज बेटा, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। या तो इसको हम वेट बाई वेट परसेंट बोल देते हैं या मास परसेंटेज के नाम से भी इसको बोल देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ये मास परसेंटेज? जैसे मैंने आपको एक बेटा लाइन दी कि द शुगर, या चलो ऐसे ले लीजिए, द शुगर सॉल्यूशन ऑफ 20% वेट बाई वेट। मैंने आपको ये लिख के दे दिया और मैंने आपसे इसके बारे में पूछ लिया कि इसके बारे में मुझे बताइए कि ये क्या है। द शुगर सॉल्यूशन ऑफ 20% वेट बाई वेट आपके पास ये है। तो इस लाइन को हम बेटा कैसे पढ़ेंगे? अब आप सोचेंगे, बोले सर मास परसेंटेज, अब इसका क्या इसका यूज है हमारे पास? तो आपने बेटे जैसे सिरप देखा होगा, कफ सिरप हम देखते हैं, बहुत सारे सिरप आते हैं हमारे पास, मेडिसिन आती है, तो उनमें ये परसेंटेज आप कभी देखना, जहां कॉम्पोजिशन लिखा रहता है वहां पर ये परसेंटेज आपको मिलेंगी। कि जैसे हमारे पास बहुत से, जैसे शुगर का मेडिसिन, तो कितनी उसमें अल्कोहल की मात्रा होगी या कितना उसमें जो भी कॉम्पोजिशन होगा वो उसमें लिखा हुआ मिलता है, कुछ इस तरीके से वेट बाई वेट परसेंट से या वेट बाई वॉल्यूम परसेंट से। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए द शुगर सॉल्यूशन ऑफ 20% वेट बाई वेट का क्या मतलब हो गया? तो बेटा इस लाइन को हम कैसे पढ़ते हैं, द शुगर सॉल्यूशन ऑफ 20% वेट बाई वेट का? यानी कि इसको हम बेटा पढ़ सकते हैं कि 20 ग्राम, ये वाला 20 ग्राम वेट, 20 ग्राम शुगर, सॉल्यूट क्या है बेटा? शुगर है यहां पर।
तो 20 ग्राम शुगर डिजोल्व या प्रेजेंट, डिजोल्व या प्रेजेंट दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम। 20 ग्राम शुगर डिजोल्व या प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बेटा, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन कैसा होता है, 100% होता है ना। तो इसमें ये जो 20%, जहां परसेंट लिखा होगा, नंबर के आगे जो परसेंटेज लिखा होगा वो हमारा किसकी क्वांटिटी होगी बेटा, वो हमेशा सॉल्यूट की क्वांटिटी होगी, ठीक है, सॉल्यूट की क्वांटिटी होगी। तो 20 ग्राम शुगर, ये जो 20 है ये किसकी क्वांटिटी है, शुगर की। 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट या डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, पर लगा हुआ है ना बेटा यहां पर, तो पर का क्या मतलब हो गया, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए यहां पर और क्या होता है, चलिए बेटा आगे। तो इसका क्या मतलब हो गया, द शुगर सॉल्यूशन ऑफ 20% वेट बाई वेट का क्या मतलब हो गया, 20 ग्राम शुगर डिजोल्व प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको रब करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो मैं समझता हूं आपने पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसको मैं थोड़ा सा पूरा बोर्ड साफ कर देता हूं, थोड़ा सा हम आपको आगे समझाएंगे कि क्या होता है। चलिए, चलिए बेटा देखिए, अभी हमने लिया था द शुगर सॉल्यूशन ऑफ 20% वेट बाई वेट। इस लाइन को कैसे पढ़ा था बेटा हमने, इस लाइन को पढ़ा था कि यहां पे मैं हेडिंग बना देता हूं एक बार, वेट बाई वेट परसेंट की। द शुगर सॉल्यूशन ऑफ 20% वेट बाई वेट का क्या था कि 20 ग्राम ऑफ शुगर, ये जो नंबर है ये इसको शो करता है बेटा, ये नंबर किसका है, ये क्वांटिटी किसकी है, सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है। 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व या प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस लाइन को ऐसे पढ़ेंगे। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा मुझे यहां पर सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे यहां पर सॉल्वेंट चाहिए, तो आप कैसे बताएंगे बेटा, तो आप क्या काम करेंगे, ये जो 100 है, इस 100 में से आप इस 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। इस 100 में से इस 20 को आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 20 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट या डिजोल्व इन, इस 100 में 20 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा यहां पर, सॉरी वाटर, तो 80 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर मतलब सॉल्वेंट बेटा, हम यहां पर सॉल्वेंट के बारे में बता। अगर आपको यहां पे सॉल्यूशन लिखना है तो 100 ही लिखना है, चाहे यहां कोई यहां कैसे ही नंबर हुआ, आपको यहां पर 100 ही लिखना है सॉल्यूशन की बात करनी है। लेकिन जब आप सॉल्वेंट के बारे में बताएंगे कि कितना सॉल्वेंट होगा, अब यहां पर बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि शुगर सॉल्यूशन में, इस शुगर सॉल्यूशन में जो 20% वेट बाई वेट का शुगर सॉल्यूशन है, इसमें कितने ग्राम शुगर, इसमें कितने ग्राम सॉल्यूट होगा और कितने ग्राम सॉल्वेंट होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं बेटा कि 20 ग्राम यहां पर सर सॉल्यूट है और प्लस 80 ग्राम यहां पर क्या है, सॉल्वेंट है। तो हमने आपसे कहा था जब हमने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया था कि सॉल्यूट जो होता है स्मॉलर क्वांटिटी में होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्जर क्वांटिटी में होता है, ठीक है। यहां पर ये जो सॉल्यूट है ये स्मॉलर क्वांटिटी में है और यहां पर ये जो सॉल्वेंट है ये लार्जर क्वांटिटी। तो हमेशा ध्यान रखना सॉल्यूशन के अंदर हमेशा सॉल्वेंट लार्जर क्वांटिटी में होता है। तो सबसे पहले हमें वेट बाई वेट परसेंट में यह पता करना है कि इन लाइंस को कैसे पढ़ते हैं। तो इन लाइन को पढ़ने का तरीका क्या होता है कि अगर आपके सामने कोई ऐसी लाइन लिखी है तो उसको कैसे आप ओपन करेंगे, कैसे आप लिखेंगे कि 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये वाला नंबर यहां लिखा, ये शुगर यहां लिखी, डिजोल्व कितने में, 100 ग्राम।
अब मान लो यहां पर आप सॉल्यूशन नहीं लेना चाह रहे, सॉल्वेंट लेना चाह रहे हैं, तो 80 ग्राम 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका 80 ग्राम सॉल्वेंट आ जाएगा। तो इतनी बात हमें बेटा समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां तक मैं समझता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं हम। जैसे मैंने आपसे एक और लाइन ली, आपसे एक चीज मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं कि बेटा बताइए, द NaCl सॉल्यूशन ऑफ 10% वेट बाई वेट, या ऐसे भी बोलते हैं इसको 10% वेट बाई वेट ऑफ NaCl, 10% वेट बाई वेट ऑफ NaCl, दोनों एक ही है बेटा, ये दोनों एक ही हैं, या तो आप इसको ऐसे लिख दें NaCl सॉल्यूशन ऑफ 10% वेट बाई वेट, क्या 10% वेट बाई वेट ऑफ NaCl। तो इस लाइन का क्या मतलब हो गया, तो जैसे हमने ऊपर लिखा, ये दोनों लाइंस लिखी, ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में है और ये सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में है बेटा, तो इस लाइन को हम भी ऐसे लिख सकते हैं जैसे ऊपर जैसे हमने लिखा ऐसे। चलिए आप लिखिए, चलिए बेटा मैं समझता हूं आपने ये सॉल्व कर लिया होगा, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं बेटा कि क्या होता है। जैसे हमने अभी लिया द सॉल्यूशन ऑफ NaCl 10% वेट बाई वेट, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं 10% वेट बाई वेट ऑफ NaCl सॉल्यूशन। चलिए अब इस लाइन को आपने, कुछ बच्चों ने लिख लिया होगा, कुछ बच्चों ने छोड़ दिया होगा, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। जैसे हमने वही लाइन लिखी थी कि 10 ग्राम, बेटा ये जो 10 लिखा है इसको शुरू में लिख देना, 10 ग्राम ऑफ किसका सॉल्यूशन बेटा बना बेटा NaCl, यानी कि जो 10 यहां पर जो भी नंबर होता है परसेंटेज में, ये सॉल्यूट का नंबर होता है, और सॉल्यूट यहां पर क्या है NaCl। 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बेटा, ये रहा, यानी कि 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए बेटा, तो हमने ये देखा द सॉल्यूशन ऑफ NaCl 10% वेट बाई वेट, यानी कि वेट बाई वेट 10% वेट बाई वेट ऑफ NaCl, इसका क्या मतलब देखा, 10 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर अगर मैं सॉल्वेंट लूं तो क्या ले सकता हूं, 10 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व इन, अब इस 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा इस तरीके से हम ये जो लाइन लिखी होती है इनको खोल लेते हैं, या तो 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या 10 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट की बात करें तो 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दी, कोई भी नंबर यहां पर होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे यहां पर सॉल्वेंट आ जाएगा। तो अब वेट बाई वेट परसेंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर न्यूमेरिकल आ जाता है बेटा तो क्या फॉर्मूला होता है, वेट बाई वेट परसेंट इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर जो लिखेंगे बेटा मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, नीचे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, ये आ जाता है मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये वेट बाई वेट परसेंट निकालने का बेटा ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप वीडियो को पॉज करके ये लिखें, फिर उसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए बेटा, तो ये हमारा वेट बाई वेट परसेंट था, ये वेट बाई वेट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो बच्चों आज हम इस वीडियो को यही रोकते हैं, कल इस वेट बाई वेट परसेंट पर हम आपको न्यूमेरिकल, अगली वीडियो में इस पर न्यूमेरिकल देंगे, आपको आपसे न्यूमेरिकल करवाएंगे इसके, उसके बाद फिर हम दूसरी कंसंट्रेशन जो हमारे पास वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन है उसको शुरू करेंगे बेटा। तो ये आप यहां तक इसको नोट डाउन करिए और पढ़िए, इसके न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि हमारे इस चैनल को जिसका नाम ऑप्टिक्स है उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आपके पास आपको एकदम मिले और आप उसको देख पाए। ऐसे ही छोटी से छोटी चीज को समझने के लिए बेटा आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार।